चाणक्य ने बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी महाराज। चाणक्य ने, सिकंदर ने चाणक्य को पकड़कर लोहे के पाइप को, लोहे का पाइप यानी कि एक सांड था स्टेचू लोहे का, उसको अग्नि से गर्म कर दिया, लाल कर दिया, लाल। और उस सांड के, लोहे के सांड के लाल कलर में अग्नि के अंदर चाणक्य को झोंक दिया सिकंदर ने। इतनी बड़ी सजा चाणक्य को दी सिकंदर ने कि उसे गर्म लोहे के पाइप में डाल दिया और बंद कर दिया 6 घंटे के लिए। कैसे बचे होंगे भाई चाणक्य, कैसे जिंदा लौटे, कैसे? लाल कलर का लोहा अग्नि से तपकर, और वो भी पैक कर दिया, अंदर डाल दिया। इसीलिए चाणक्य की जो नीति है वो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बहुत श्रेष्ठ नीति है। जीवन को पूरा बचा लेती है चारों तरफ से। चाणक्य ने कहा था कि मरने से पहले सबकी इच्छा पूरी की जाती है, तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। क्या? कि मैं जिस मिट्टी में जन्म लिया हूं, मरते समय वो मिट्टी मेरे बदन पे होनी चाहिए। तो चाणक्य ने ये वचन मांग करके सिकंदर ने कहा चलो इसको मिट्टी लपेटो। तो कहा नहीं, मैं खुद लगाऊंगा। चाणक्य ने उस मिट्टी को पानी में गलवाया और उसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां डाल दी जिनका शरीर पे लगने के बाद अग्नि का असर खत्म हो जाए, ऐसी जड़ी बूटियां मिट्टी में। और सिकंदर को पता भी नहीं चलने दिया, ऐसी नीति। और पूरे शरीर पर लपेट लिया मिट्टी को और डाल दिया उसने कढ़ाई में। 6 घंटे में चीखना चिल्लाना शांत हो गया। लोगों ने सोच लिया ये मर गया। लाश को निकाल के पानी में फेंक दिया नदी में, और वो डूब गए। बहुत दूर जाकर कहीं निकले, और बाद में पानी में जाते ही वो मिट्टी जो प्लास्टिक की तरह हाथ से छूटने वाली कबर बन गई थी। ऐसा कोई केमिकल औषधि लगा ली थी। चाणक्य पुनः जीवित हो गए महाराज। तो षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्र जो भी करें, अगर आपके अंदर नीति है, सत्य है, सनातन है, धर्म है, आपने किसी को सच में आपने गलत नहीं देखा, छुआ, लिया, दिया, सोचा, तो सारी दुनिया भी आपकी आलोचक हो जाए, फिर भी आपका वो कबर कोई बिगाड़ सकता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अरे अहंकार न करते हुए, अरे शांत से नीति पर काम करो, शांति से नीति पर। अगर आप शांत हैं और नीति से काम कर रहे हैं तो सबको पटक लेंगे आप बैठे बैठे। ये कब होता है? जब आदमी अंदर से पवित्र होता है, तब होता है पवित्रता। नारद तो बहुत पवित्र थे, पर अज्ञान ने घेर लिया महाराज, प्रशंसा ने घेर लिया। इसीलिए भगवान कहते हैं सुखदेव राजन, हे चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, प्रशंसा जो होती है इंसान की, उसे बहुत पचाना कठिन है। आलोचना को पचाया जा सकता है परेशान होकर, पर स्तुति को पचाना बहुत दुर्लभ है। आलोचना कोई करे, आपकी बुराई करे, तो आप रोके धोके, परेशान होके, दुखी होके, टेंशन में आके उसे काट जाएंगे। पर आपकी जय जयकार को पचाना कठिन है, बहुत दुर्लभ है। स्तुति जो है वो आपके पुण्यों का क्षय करती है, आपका पुण्य नष्ट करती है आपकी जय जयकार। इसलिए आपकी जय जयकार को सुन के आपको आनंद जो आता है, वो आनंद तब आता है आपके पुण्य गल रहे हैं, इसलिए आनंद आ रहा है। वो जय जयकार आपकी होती ही रहे या ना हो, उसका फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ना